पैरों में नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? कब से आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल रात 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही है। इतनी जोरदार पूरी रात बारिश रही, लेकिन ये बारिश मेरा हौसला नहीं गिरा सकती है। मैं जहाँ बैठा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बारिश के बीच में संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर जो सांसद हैं, नगीना से आते हैं, चंद्रशेखर, वो अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और आप देखिए कैसे यहाँ पर संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ये बड़ी सी मूर्ति है, और उस मूर्ति के ठीक नीचे एक बारिश के बीच में एक त्रिपाल डाली हुई है। इन्होंने त्रिपाल लगाई है ताकि बारिश से प्रभावित ना हो सके इनका प्रदर्शन, और बारिश डालकर एक स्टैंड लगाकर यहाँ पर मूर्ति के ठीक नीचे सांसद हैं चंद्रशेखर, वो बैठ गए हैं। और ये दरअसल जो इनका धरना प्रदर्शन है वो छात्रों पर चली एक लाठी है, उसका जवाब जो है वो देना चाहते हैं। साथ साथ चंद्रशेखर के हाथ में एक और तख्ती जिस पर लिखा है पेपर लीक, सबसे बड़ा देशद्रोह, गद्दारों को उम्र कैद दो। तो चंद्रशेखर अब जहां एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं वो अपना धरना दे रहे हैं संसद परिसर के अंदर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के ठीक नीचे। चंद्रशेखर जी, आप जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप यहाँ पर आके बैठे हैं, क्या कारण? देखो, कल मैं प्रोटेस्ट में गया था और इतना बड़ा जो है जनसमूह उतरा था नौजवानों का, जिसमें लड़के लड़के सब थे। उनका फेस देख के पता लगता था, उनके बोलने के तरीके से, कि वो स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी के वर्कर नहीं है। और वो इस उम्मीद से आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं या लाल किले से बात होती है, तो वो कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ सुना जाता है अंतिम व्यक्ति को। लेकिन 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम भाई से लेके कितनी बच्चियाँ जो हैं, नेहा, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, जान की बाजी लगा रहे हैं। आप संवाद नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। जहाँ आप ये कहते हो हमसे कि संवाद से रास्ते निकलेंगे, नारेबाजी हंगामे से निकलेंगे, वो शांतिपूर्वक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कल आपने बात की, अगर यही बात 4 दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा है वो नहीं लगता। इतने लोग नहीं आते घर से बाहर निकल के, अभी लोग घर नहीं पहुँचे। कितने लोग सही हैं, कितने का स्वास्थ्य अच्छा है, कितने को चोट लगी है, कितने क्रिटिकल कंडीशन है। जब मैं रात ऑफिस गया अपने, क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे, फ़ोन जो है यूज नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने देखे विजुअल्स कि किस तरह का अन्याय हुआ। लाठी पीटी को नौजवान किस तरह तन के खड़ा था कि मारो मारो, लाठी खा रहा था लेकिन हट नहीं रहा था। तो उससे पता लग रहा था। और पुलिस के लोग इस तरह से लाठी मार रहे थे, और पुलिस के साथ साथ कहीं तो बिना वर्दी के ऐसे लोग थे जिन्होंने लड़कियों को लाठियां मारी, पैरों में नहीं मारी।